हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपका फिर से एनर्जेटिक वेलकम करती हूँ अपने एक न्यू वीडियो के अंदर। हमने लास्ट वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस किया, वो था हमारा 7.1 का। यहाँ पे हम 7.1 को ही डिस्कस कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मूव ऑन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे और देखते हैं कि ये क्या कहता है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें पहले। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 एंड 9। यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं जिनके वर्टिसेस हमारे पास गिवन है 2 एंड -5 एंड -2 एंड 9। और यहाँ पे हमें बोला गया है कि वो एक्स एक्सिस से जो है इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस होता है इक्वल दूरी पे, इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि अगर कोई ये पॉइंट मान लो 2 एंड 5 जो है वो 6 यूनिट की डिस्टेंस पे है, तो हमारा ये वाला पॉइंट भी उसी डिस्टेंस पे होगा, यानी कि 6 यूनिट पे ही। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस का मतलब है समान दूरी पर। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे दो चीज जो है मेन समझने की है। एक हमारा है एक्स एक्सिस और दूसरा हमारा है इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस तो मैंने आपको समझा दिया कि समान दूरी को हम बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस। अब बात आती है एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जो कि हमारा एक्स एक्सिस पे जो है सिचुएटेड है। एक्स एक्सिस पे सिचुएटेड होने का मतलब है वहां पे हमारी y की जो वैल्यू है वो 0 रहेगी एंड x की वैल्यू जो है वो हमारी x रहेगी। यहाँ पे मेनली हमें फाइंड आउट करना है ओनली x की वैल्यू, कि वहां पे हमारा वो पॉइंट x एक्सिस पे कहाँ, x एक्सिस पे है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम देखो इस क्वेश्चन को बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला चेक करेंगे कि ये क्या है। जो हमारा एक्स एक्सिस जो पॉइंट है उसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी कि जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। वाई कोऑर्डिनेट का हमें पता है कि 0 है। अब हमें यहाँ पे मेनली फाइंड आउट करना है एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे और आपको एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप एज इट इज ही सॉल्यूशन करके आएंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप कोई भी स्टेप मिस करते हैं तो आपके मार्क्स वहां पे कटने की संभावना जो है बढ़ जाती है। तो आपको फोकस रहना है कि आपको एग्जाम में यहाँ पे मेनली मेरा कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ये भी बताना जरूरी है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बोर्ड एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम सबसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट द गिवन पॉइंट्स। क्या क्या है हमारे, लेट पॉइंट ए जो है वो हमारा गिवन है 2 एंड -5 एंड जो बी है हमारा वो क्या गिवन है -2 एंड 9। अब ये क्या कह रहे हैं, ये इक्वी डिस्टेंस है, दोनों क्या है इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस है और किससे है वो एक्स एक्सिस से। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक पॉइंट है, ए पॉइंट सी, और हम यहां पे किस पे है ऑन एक्स एक्सिस। इट मीन जो हमारे सी के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे x एंड 0, क्योंकि x एक्सिस पे जो है वो हमारे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वहां पे 0 हो जाती है। तो यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये आपको अगर मैं इसकी फिगर बनाऊं तो ये होगी हमारी, मान लो ये a है हमारा और ये हमारा b है और ये कोई पॉइंट c है। यहाँ पे अगर हम यहाँ से यहाँ आए या फिर यहाँ से यहाँ आए, ये दोनों ही इक्वल हैं। इट मींस AC एंड BC जो है इक्वल है। तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, AC जो है वो इक्वल टू हो जाएगा BC के। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला वी फाइंड आउट द AC एंड BC। एंड डिस्टेंस फॉर्मूला को हम डिनोट करते हैं डी से, और वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और उसको रहेगा हमारा अंडर रूट। अब देखो भाई, यहाँ पे हमने निकाला AC को,
तो अब ए से निकालेंगे तो हमारे ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 एंड y1, सी के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे x2 एंड y2। तो यहाँ पे देखो हमारे ए के कोऑर्डिनेट हमारे क्या थे, ए हमने माना है 2 एंड 5 को, 2 एंड -5, एंड सी को हमने बताया कि एक्स एक्सिस पे है तो ये हमारा एक्स और 0 होगा, और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे -2 एंड 9। अब यहाँ पे देखो भाई हम x1 और y1 की, x1 और y1 हमारा क्या हो जाएगा 2 एंड -5, एंड y2, x2 एंड y2 हमारा हो जाएगा x एंड 0। यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारा क्या है फॉर्मूला, x2 माइनस x1, x2 हमारा x है, माइनस में x1 यानी कि 2 उसका स्क्वायर, प्लस y2 हमारा क्या है 0 है, माइनस में y1 यानी कि माइनस का 5 और इसका स्क्वायर। यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, अब 0, ये हमारा 0 है, ये माइनस के ब्रैकेट के बाहर है तो ये हमारा प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे BC के ऊपर, तो अब हम निकालेंगे BC। यहाँ पे B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 एंड y1, और C के कोऑर्डिनेट होंगे x2 एंड y2। वी अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन, तो यहाँ पे देखो भाई हमारा x1 एंड y1 है -2 एंड 9, एंड ये हमारा x एंड 0 रहेगा। अब देखो x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस में माइनस का 2 का स्क्वायर, प्लस y2 यानी कि 0 माइनस 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला चेंज यानी कि x प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस अब ये -9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है कि जो AC एंड BC है वो इक्वल है, तो हम इनकी वैल्यूज को इक्वल रख देंगे, यानी कि इसको और इसको दोनों को हम इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई हमारी AC की वैल्यू जो है वो हमारी आई अंडर रूट में x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का हम यहाँ पे स्क्वायर करके लिख लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 25 इक्वल टू, यहाँ पे हमारा x प्लस 2 है तो x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 9 यानी कि प्लस 81। यहाँ पे हमने 9 का स्क्वायर कर लिया। अब हम लिखेंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमने बोथ साइड स्क्वायर करेंगे हम, तो यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। अब हमारा ये क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखो मेनली यहाँ पे क्या है कि बात स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का मतलब है कि हम इस अंडर रूट को इधर लेके आए तो स्क्वायर हो गया, और इसको उधर लेके आए तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। यहाँ पे देखो बाकी सोल्व करेंगे, ये हमारा x माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ पे बचा हुआ है और प्लस 25 है, और यहाँ पे हमारे पास है x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 81। Now we apply the identity of a minus b and a plus b। देखो भाई यहाँ पे मैं बताती हूँ, यहाँ पे आपको a माइनस b जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम a प्लस b का स्क्वायर की बात करें तो वो हमारा होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस का b का स्क्वायर। Now apply the identity on the given situation। तो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू है वो हमारे पास x दी हुई है, तो हमने x का स्क्वायर किया माइनस में 2ab यानी कि 2 2 जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 25 इक्वल टू, यहाँ पे हमने फिर से अप्लाई किया x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस में हम क्या लिख देंगे 4x। यहाँ पे a नहीं आएगा भाई, यहाँ पे भी x आएगा हमारा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 4 और प्लस 81। अब यहाँ पे हमने देखा कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया,
अब हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का 4x प्लस का 29 इक्वल टू हमारे पास क्या बचा यहाँ पे हमारे पास बचा 4x प्लस का 81 और 4 को हम ऐड किया तो 85 हो गया हमारा। अब देखो माइनस का 4x और इस 4 को इधर लेके आएंगे, ये भी हमारा माइनस का 4x और ये हमारा हो जाएगा 85। ये 29 अगर हम राइट हैंड साइड लेके गए तो ये हमारा माइनस का 29 हो गया। अब माइनस का 4x ये हमारा माइनस का 8x हो गया और यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 9 5 हमारा हो गया 14, 8 to 10 और 1 हमारा कैरी था तो हमारा हो गया 11। अब हम यहाँ पे सॉरी भाई ये प्लस का है ये माइनस का, तो हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो ये हमारा माइनस करो भाई, तो 15 में से 9 जाएगा तो 6, यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया, ये हो गया 56 अपॉन माइनस का 8 हमने काटा तो ये 7 जा पे, इट मीन जो हमारी x की वैल्यू आ गई वो आ गई -7 और ये हमारा हो गया आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपका जो डाउट है वो 100% जो है सोल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि आपको यहाँ पे मेनली कंडीशन याद रखनी है कि पॉइंट जो है इक्विडिस्टेंस कब होते हैं। दूसरी यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस गिवन है, आपको यहाँ पे वाई एक्सिस भी दे सकता है क्वेश्चन वाला। अब यहाँ पे मेन बात देखने वाली है, अगर वो वाई एक्सिस लिखता है तो वहां पे हमारे वाई का कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी बट एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे मेन फोकस हमें इसी बात पे रखना है। अगर हम किसी पॉइंट को बोलते हैं कि वो सिचुएटेड है एक्स एक्सिस पे, इट मीन्स वहां पे एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वाई की वैल्यू हमारी 0 होगी। अगर हम बोलते हैं कि कोई भी पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है तो वहां पे उसका मतलब है कि वाई की वैल्यू है, वाई हैविंग सम वैल्यू बट एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी इक्वल टू 0 होगी। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी के साथ हम करते हैं अपनी वीडियो का एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तो थैंक यू सो मच।